हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव जोन। जहां आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी के सभी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन पर मीटर और ऑप्शन नंबर डी है डाइन पर इन्वर्स 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा न्यूटन पर मीटर। एम के इस पद्धति में पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, मास ऑफ अर्थ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 × 10⁻11 किलोग्राम, 6 × 10⁻15 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम और 7 × 10⁻30 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि है आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का मास। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा O16, ऑप्शन नंबर बी है N14, ऑप्शन नंबर सी है H10 और ऑप्शन नंबर डी है C12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है वो है आपका C12। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, कुहासा है। कुहासा है, जो कुहासा अभी सर्दियों के मौसम में जो सुबह सुबह कुहासा आपको देखने को मिलता है वो क्या क्या चीज़ का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा समांग मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी है विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है यौगिक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है विषमांगी मिश्रण। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी भी परमाणु का जो गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटोनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु भार पर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन की संख्या पर और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु का जो गुण होता है वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैथोड किरणें बनी होती हैं। जो कैथोड रे होती है वो बनी होती है किन चीज़ों से बनी होती है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन से, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कैथोड किरणें बनी होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से। जो कैथोड रे होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किन्होंने किया था। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आइंस्टाइन ने, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रदरफोर्ड ने और ऑप्शन नंबर डी है हमारा पाउली ने। तो जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था हमारे हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आयोडीन। तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होता है। जो 18 कैरेट सोना होता है उसका प्रतिशत क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा, इसका तरीका एक होता है, आप लोग को हम बताते हैं यहाँ पर। जो प्योर गोल्ड होता है वो होता है आपका, प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है आपका 24 कैरेट का। तो इस जो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो इसमें पूछ रहा है 18 कैरेट सोने का प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या जिसका निकाला जाता है तो 18, तो इसको करेंगे क्या, 18
इंटू 100 बटा में शुद्ध का कितना होता है 24। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फॉस्फोरस का अणुसूत्र क्या है। फॉस्फोरस जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका P2, ऑप्शन नंबर बी है आपका P3, ऑप्शन नंबर सी है आपका P4 और ऑप्शन नंबर डी है आपका P5। तो जो फॉस्फोरस का अणुसूत्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है P4। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सोने का लैटिन नेम क्या है। सोना जो है उसका लैटिन नेम क्या है, लैटिन भाषा में नेम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑरम। सोना का जो संकेत होता है जिसको आप एयू लिखते हैं, तो एयू का मतलब होता है ऑरम। बाकी आप लोग को जो ऑप्शन है कैल्शियम का आप लोग को पता ही है, फेरम हो गया और मैट्रियम हो गया, तो जो इसका आप लोग को पता ही होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना का जो रासायनिक प्रतीक है क्या है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा AU, ऑप्शन नंबर बी है AG, ऑप्शन नंबर सी है PT और ऑप्शन नंबर डी है MG। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AU। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी से रिलेटेड था। AU का मतलब ही होता है ऑरम, EU से मतलब होता है ऑरम। तो इसका जो संकेतिक हो जाएगा, रासायनिक प्रतीक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका AU। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शुद्ध जल होता है जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों में से दोनों भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी है उदासीन। तो जो शुद्ध जल होता है वो होता है आपका उदासीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदासीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका सम्राट कहा जाता है किसको। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अम्लराज को और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक फार्मूला होता है आपका होता है H2SO4। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 7 से अधिक और ऑप्शन नंबर डी है निश्चित ही नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से अधिक और अम्लीय का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से कम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिरके में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नाइट्रिक अम्ल। जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एसिटिक अम्ल। सिरके में जो पाया जाता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि हमारा ATP का निर्माण कहाँ होता है। ATP जो होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम में। तो जो ATP का निर्माण होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, जो सेल का डिफ्यूजन होता है वो कहाँ से आरंभ होती है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अग्रटोप्लाज्म से, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्रीमेटिड से, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिंपडल से और ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्ट्रेटोसोम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका स्ट्रेटोसोम। स्ट्रेटोसोम से कोशिका का विभाजन होता है, स्टार्टिंग होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यूरेसिल क्रिया किस में पाया जाता है। यूरेसिल जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा DNA में और ऑप्शन नंबर डी है हमारा RNA में।
तो जो यूरेसिल होता है वो पाया जाता है आपका आरएनए में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आरएनए में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एंजाइम किस में नहीं होता है? एंजाइम जो होता है वो किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा शैवाल में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वायरस में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लाइकेन में, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बैक्टीरिया में। तो जो एंजाइम जिसमें नहीं होता है वो होता है आपका वायरस में। वायरस जो होता है उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि है हमारा टीएमवी शब्द का संबंध है। टीएमवी जो वर्ड है, टीएमवी, इसका जो रिलेशन है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए है जीवोत्पत्ति से, जीवों की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर बी हमारा जैव विकास से, ऑप्शन नंबर सी हमारा वायरस से, और ऑप्शन नंबर डी है वायरस के प्रजनन से। तो जो टीएमवी होता है इसका रिलेशन होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरस से। टीएमवी वर्ड का जो संबंध है वो है आपका वायरस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है हमारा 46, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 44, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 45, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 23। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एमपी डॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हक्सले, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इवानोवस्की, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हेल्डेन। तो ये क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। फिर बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि है हमारा, चाय के लाल कीट का कारण क्या है? जो चाय होता है उसमें जो लाल कीट लग जाती है उसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा है वो है हमारा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फफूंद, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हरी शैवाल, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि है हरी शैवाल। हरी शैवाल के कारण ही चाय में लाल कीट का उत्पत्ति का कारण है। फिर बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, विद्युत बल्ब में भरी जाती है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है वो जो ग्लो करती है वो उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हीलियम। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें भरा हुआ रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो नक्की है नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसके कारण वो ग्लो करता है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। धन्यवाद।